5 दिनों से रुका इजराइल हमास युद्ध जब शुरू हुआ तो बड़ी ही भीषण बर्बरता के साथ में शुरू हुआ। ये युद्ध विराम को लेकर के कतर और अमेरिका की मध्यस्थता हुई थी, जिसके बाद इजराइल और हमास दोनों की तरफ से युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था कुछ शर्तों के आधार पर। शर्त ये कि दोनों ओर से जो बंधक हैं वो रिहा होंगे और 4 दिनों का वो युद्ध विराम होगा और इसके बाद 4 दिनों के बाद हर 10 बंधकों को लेकर के एक दिन युद्ध विराम और ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि अगर आप 10 बंधक जो है हमास की तरफ से छोड़े जाएंगे तो उसके बाद एक दिन और युद्ध विराम जो है वो चलेगा। लेकिन 5 दिनों के चले हुए इस युद्ध विराम के बाद हमास ने अचानक इजराइल की ओर रॉकेट दाग दिए और इस युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। इसके बाद क्या था, इजराइल भी शुरू हुआ और इजराइल की तरफ से भीषण बमबारी शुरू की गई। ऐसी बमबारी जिसको देख करके पूरी दुनिया हैरान है। इजराइल इस युद्ध में अब नए रूप में सामने आ चुका है। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि बंकरों को तबाह करने के लिए ये बम बनाया गया है। आपको बता दें कि ये बम जो है वो सबसे पहले वियतनाम युद्ध में सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया था और इसके अलावा अमेरिका हो गया और इसके साथ में कई अन्य देशों ने भी इस बम का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि इस बम का जो वज़न है वो 907 किलो है और 907 किलो वजनी ये बम जब ज़मीन में जाता है तो उसके बाद तेज़ी से अंदर घुसता है और उसके बाद ज़मीन के अंदर एक ज़ोरदार विस्फोट करता है। यानी कि बंकर के अंदर एक विस्फोट होता है जिसके बाद से और इस हमले में अब तक आपको बता दें कि महज 24 घंटे में 400 से ज़्यादा ठिकाने हमास के तबाह हो चुके हैं, जिसमें 178 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये एक तरीके से जब हमास ने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया उसके बाद इजराइल ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और मुंहतोड़ जवाब ऐसे दिया कि 178 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इसमें 400 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं, वहीं 178 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब ये युद्ध अपने बड़े स्तर का रूप ले चुका है, बड़े आकार ले चुका है। हमास और अमेरिका इसको लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं सीज फायर के उल्लंघन को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से ये अब परिस्थिति चल रही है युद्ध की, वो युद्ध की स्थिति जो है वो बड़ी ही भयानक होती जा रही है। आपको बता दें कि रॉकेट दागना जो है वो फिर शुरू किया गया था और इसके बाद से जब हमास अब रॉकेट दाग रहा है तो वो टारगेट पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही इजराइल उन्हें खत्म कर दे रहा है, उन रॉकेट को तबाह कर दे रहा है। और यही वजह है कि इजराइल की ओर से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन गाजा में बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है। और अब इजराइल जो है वो सुरंगों को तबाह करने के लिए भी जिस तरीके से बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है वो अब हमास के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, साथ ही साथ गाजा में वो मुसीबत का सबब बन सकता है। लेकिन फिलहाल अब तक जो है इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। 15,500 से ज़्यादा लोगों की इस युद्ध में मौत हो चुकी है, वहीं लाखों लोग इसमें बेघर हो गए हैं। फिलहाल इस युद्ध पर इतना ही अपडेट था। आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।